गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू फ्यूसिस क्लासेज, ऑफलाइन क्लासेज एंड ऑनलाइन क्लासेज। हम लोग स्टडी कर रहे हैं सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक चैप्टर का लास्ट कई दिनों से, जिसमें आपका बहुत सारा टॉपिक डील हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। हमारे कोर्स में कितने सिंथेटिक फाइबर का स्टडी करना है? तो पहला रेयॉन, दूसरा नाइलॉन, तीसरा पॉलिस्टर, चौथा एक्राइलिक फाइबर और पांचवा स्पैंडेक्स। इतने का स्टडी हम लोगों को करना है। क्लियर? तो सबसे पहला रेयॉन का स्टडी कर रहे हैं हम लोग। रेयॉन क्या है? तो रेयॉन को फर्स्ट सिंथेटिक सिल्क माना गया है। क्लियर? माने फर्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला गया है? रेयॉन को। इट इज ए फर्स्ट सिंथेटिक सिल्क। तो फर्स्ट सिंथेटिक सिल्क का मतलब आर्टिफिशियल सिल्क हो गया ये। और रेयॉन को हम लोग किस चीज़ से प्राप्त करते हैं? तो सेकेंड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। वुड पल्प किसे कहते हैं? सेल्यूलोज जो होते हैं ना, प्लांट का जो छाल होता है सेल्यूलोज, उसमें होते हैं। और उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके हम लोग रेयॉन को प्राप्त करते हैं। क्लियर? सबसे पहले क्या करते हैं, सेल्यूलोज को जो होता है, सेल्यूलोज इज डिजॉल्व्ड इन सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH को सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर? एक्वस सॉल्यूशन टू ऑब्टेन विस्कस सब्सटेंस। क्लियर? देखिए कैसे प्राप्त करते हैं। तो रेयॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक सिल्क एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय द केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प। यानी इसको किस चीज़ से बनाई गई है? वुड पल्प से बनाया गया है। और वुड पल्प में क्या रहता है? सेलुलोज रहता है। वुड पल्प किसे कहते हैं? तो प्लांट का जो छाल होता है ना, उस छाल को हम लोग क्या कहते हैं? वुड पल्प के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? सेलुलोज यानी वुड पल्प को किस में डिजॉल्व किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन में। जब डिजॉल्व कर लिया जाता है तो क्या मिलता है? एक विस्कस सब्सटेंस मिलता है। क्लियर? विस्कस सब्सटेंस जो प्रोडक्ट मिला, सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डाल करके जो घोल दिया, तो घोलने के बाद एक नया प्रोडक्ट बना। उस नए प्रोडक्ट को क्या बोला गया? विस्कस सब्सटेंस या विस्कस प्रोडक्ट के नाम से जाना गया, विस्कस प्रोडक्ट। ओके। अब इस विस्कस प्रोडक्ट का दीज विस्कस सब्सटेंसेज हैविंग ट्रीटेड with chemical process to obtain rayon। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना। क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि रेयॉन को हम लोग कैसे ऑब्टेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो आप कहेंगे कि सर रेयॉन को हम लोग वुड पल्प जो सेलुलोज होते हैं जिसमें, उसका केमिकल ट्रीटमेंट करके रेयॉन को प्राप्त करते हैं।
तो सबसे पहले क्या करते हैं हम उसको, तो सेलुलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर देते हैं और डिज़ोल्व कर देने के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, मिलता है हमें, जिस नए सब्सटेंस को क्या कहते हैं, विस्कस सब्सटेंस। और ये विस्कस सब्सटेंस एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिला। जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, ये सेलुलोज है और सेलुलोज को हमने क्या किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिज़ोल्व कर दिया। क्लियर? जब डिज़ोल्व कर देते हैं तो जब नया सब्सटेंस मिला, उस सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम, तो मिला क्या हमें, विस्कस प्रोडक्ट। ओके, अब क्या किया गया, विस्कस प्रोडक्ट के ऊपर केमिकल ट्रीटमेंट किया गया, उसको फिर केमिकल प्रोसेस में डाल दिया गया। क्लियर? तो विस्कस जो सब्सटेंस हुआ, प्रोडक्ट हुआ, उसके ऊपर क्या किया जाता है, केमिकल ट्रीटमेंट किया गया। केमिकल ट्रीटमेंट किया गया तो इसके बाद हमें क्या मिला, रेयॉन प्राप्त हुए। कोई दिक्कत समझने में? और ये जो रेयॉन है कैसा धागा है, ये जस्ट सिल्क के तरह धागा है, तो हम इसको क्या कहते हैं, सिंथेटिक सिल्क के नाम से जानते हैं। और फर्स्ट सिंथेटिक सिल्क कौन सा हो गया, रेयॉन हो गया। कोई दिक्कत समझने में? अब इसका रेयॉन का नेचर देखिए क्या होता है। रेयॉन जो होते हैं काफ़ी लस्ट्रस नेचर के होते हैं। रेयॉन इज लस्ट्रस इन नेचर। अब देखो लस्ट्रस का मतलब क्या होता है। लस्ट्रस का मतलब होता है चमकीला, शाइनिंग अपीयरेंस, शाइनिंग अपीयरेंस, या नहीं तो इसको क्या कहेंगे हम, रिफ्लेक्टिंग अपीयरेंस। लस्ट्रस का मतलब चमकीला, चमकीला का मतलब, शाइनिंग अपीयरेंस का मतलब काफ़ी चमकता हुआ, और रिफ्लेक्टिंग अपीयरेंस का मतलब थोड़ा सा भी उसके ऊपर लाइट पड़े तो लाइट रिफ्लेक्ट कर जाए। समझ में आ रहे हैं ना? इस नेचर का रेयॉन होता है, काफ़ी शाइनिंग होते हैं। क्लियर? लस्ट्रस नेचर के होते हैं। चौथा, ये जो फाइबर होते हैं, इस फाइबर का टेंडेंसी होता है, टेंडेंसी टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर। कुछ मात्रा में मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी होता है। सो एब्जॉर्ब स्वेट्स, स्वेट्स का मतलब पसीना। तो अदर सिंथेटिक फाइबर के अपेक्षा में ये जो रेयॉन होते हैं, इनका जो फैब्रिक का बना हुआ क्लथ्स जो होता है, ये कंफर्टेबल होते हैं। तो रेयॉन फाइबर cloths are comfortable to wear as compared to other synthetic fiber। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझ में आ रहा है ना। जनरली सिंथेटिक फाइबर का टेंडेंसी क्या होता है, वाटर को लेस अमाउंट में एब्जॉर्ब करने का, लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं सिंथेटिक फाइबर। लेकिन रेयॉन भी तो सिंथेटिक सिल्क है, सिंथेटिक फाइबर है। इनका टेंडेंसी क्या है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है। तो अदर सिंथेटिक फाइबर का जो कपड़ा बना हुआ है, उसके अपेक्षा में ये कंफर्टेबल है वियर पहनना। चूँकि समर सीजन में वियर इन समर लिख दो, समर सीजन में स्वेट ज़्यादा निकलते हैं,
तो उसको कंफर्टेबल करने के लिए हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं? कॉटन का बना हुआ कपड़ा। वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है ज़्यादा, यानी मॉइस्चर को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। और मॉइस्चर को जब एब्जॉर्ब करेगा तो मॉइस्चर इवेपोरेट भी करेंगे बॉडी से। क्योंकि कपड़ा हम पहने हुए हैं, मान लेते हैं ये कॉटन का कपड़ा है और ये पसीना स्वेट को गर्मी के सीज़न में स्वेट को एब्जॉर्ब कर रहा है, कॉटन का क्लॉथ, यानी कॉटन इज़ द गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं, इतना ध्यान में रखना है। तो समर सीजन में कॉटन का कपड़ा बना हुआ कपड़ा कंफर्टेबल है पहनना। क्यों? वे स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे और स्वेट को एब्जॉर्ब करने के बाद कपड़ा भीग गए। अब कपड़ा कहाँ पे है? बॉडी के ऊपर में है। तो बॉडी का टेम्परेचर, वो मॉइस्चर जो है स्वेट में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो बॉडी का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब किया और एब्जॉर्ब करके वाटर किस में कन्वर्ट हो गया? वेपर में कन्वर्ट हो करके उड़ गया। समझ में आ रहे हैं ना? तो जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करेगा वैसे वैसे बॉडी का टेम्परेचर घटेगा कि नहीं घटेगा? तो गर्मी के दिनों में कॉटन का कपड़ा पहनना लाभदायक क्यों होता है? इसलिए लाभदायक होता है कि गर्मी के दिनों में स्वेट ज़्यादा निकलते हैं, वो स्वेट को एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके बॉडी के टेम्परेचर की उपस्थिति में उसमें जो मॉइस्चर है, उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल हैं वो बॉडी से इवेपोरेट कर जाएंगे कपड़ा से। समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कपड़ा से जब ये इवेपोरेट कर जाएंगे तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा कि नहीं होगा? तो गर्मी की एहसास आपको थोड़ी कम मिलेगी कि होगी कि नहीं होगी? समझ में आ रही है ना? तो कॉटन क्लॉथ्स पहनना समर सीजन में कंफर्टेबल है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, सिल्क का कपड़ा जो है, सिल्क जनरली क्या होता है? वाटर लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं। क्लियर? लेकिन रेयॉन का नेचर क्या है? ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है, यानी कि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रखता है, तो स्वेट को भी एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी रख रहा है। तो इसका बना हुआ कपड़ा अगर हम पहनेंगे गर्मी के दिनों में तो कॉटन के जैसा कंफर्टेबल तो नहीं होगा, लेकिन बहुत हद तक जो अदर सिंथेटिक फाइबर के जो क्लॉथ होंगे बने हुए उसके अपेक्षा में कंफर्टेबल होगा। अगर मान लेते हैं रेयॉन फाइबर का क्लॉथ हम पहनते हैं समर सीजन में, तो स्वेट को एब्जॉर्ब करेंगे वो, क्योंकि एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है, और एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेट इवेपोरेट करके उड़ेंगे, तो बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्ब करके ही उड़ेंगे ना, तो बॉडी का टेम्परेचर लोअर होगा कि नहीं होगा? क्लियर? सो दैट रेयॉन फाइबर क्लॉथ्स आर कंफर्टेबल टू वियर इन समर एज कंपेयर टू अदर सिंथेटिक फाइबर। क्लियर? ये जो फाइबर होते हैं ये ड्यूरेबल नेचर का होता है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग होता है, ड्यूरेबल इन नेचर। ये जो फाइबर होते हैं ये मार्केट में बहुत सारे कलर में अवेलेबल हैं, अवेलेबल इन डिफरेंट कलर। अब डिफरेंट कलर में अवेलेबल है तो नेचुरल जो सिल्क हो गया, उस नेचुरल सिल्क के अपेक्षा में रेयॉन जो होते हैं वो महंगा नहीं, हल्का सस्ता है। तो रेयॉन इज चीपर देन नेचुरल सिल्क। क्लियर? रेयॉन जो होते हैं वो नेचुरल सिल्क की अपेक्षा में सस्ता होते हैं, सो दैट हम लोगों के लिए यूज करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है सिल्क के कपड़े के रूप में। 8वां नंबर, ये लेस व्रिंकल लेस होते हैं। लेस व्रिंकल लेस का मतलब क्या होता है? व्रिंकल का मतलब मचरन। कपड़े को मोड़ मार करके रख दिए, फिर कपड़े को झाड़े तो कपड़ा में मुचरन आ गया, उसको क्या कहते हैं? व्रिंकल। तो सिंथेटिक फाइबर का नेचर होगा कि वो व्रिंकल ज़्यादा होगा, व्रिंकल लेस कम। क्लियर? तो ये जो होंगे लेस व्रिंकल नेचर के होंगे। क्लियर?
9वां पॉइंट, इनका यूज़ डिफरेंट जगह पे होता है। कपड़े के रूप में होता है, चादर के रूप में, बहुत सारे ये क्या कहते हैं, कपड़े के सेंस में कपड़े का जो भी आइटम बनता है सारे आइटम के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। सिल्क का कपड़ा बनता है ना, तो सिल्क के जगह पर हम लोग किसका यूज करते हैं? रेयॉन का। रेयॉन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नेचुरल सिल्क। कोई दिक्कत है समझने में? जल्दी इसको राइट कीजिए फटाफट। अब देखिए 10 पॉइंट। सबसे पहले इनका यूजेज देखिए। पहला, आजकल कॉटन के साथ रेयॉन को ब्लेंड करके कपड़े का निर्माण किया जाता है। क्लियर? इट इज ब्लेंडेड विथ कॉटन। ब्लेंडेड का मतलब मिक्स करना है, कॉटन के साथ मिक्स कर दिया। एंड यूज इन द मेकिंग ऑफ शर्ट, बेडशीट, carpets, etc. Second, it is also used in the making of surgical bandage. सर्जिकल बैंडेज जो होते हैं ना, उसमें भी इनका यूज किया जाता है। It is used in the making of surgical bandage. टायर जो होते हैं ना, उसमें जो फाइबर का प्रयोग किया जाता है, उस फाइबर को क्या कहते हैं? टायर कॉर्ड्स के नाम से जानते हैं। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। कोई दिक्कत है समझने में? यानी इनका डिफरेंट फील्ड में यूज हो रहा है। सबसे पहले आप फिर से समझ लीजिए इस पॉइंट को। हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर का स्टडी कर रहे हैं। बहुत सारा टॉपिक्स इस चैप्टर में हो चुका है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का था टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। इसमें हम लोगों को कितने फाइबर का स्टडी करना है? रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिस्टर, एक्राइलिक फाइबर और स्पेंडेक्स। ये सारे के सारे कैसे फाइबर हैं? सिंथेटिक फाइबर हैं। केमिकली इस फाइबर को फैक्ट्री में बनाई जाती है। सो दैट इस फाइबर को क्या बोला गया? सिंथेटिक फाइबर। अब रेयॉन जो है इसको तो हम लोग सेमी सिंथेटिक फाइबर का भी नाम दे सकते हैं। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? ऑल्सो नोन एज सेमी सिंथेटिक फाइबर। क्यों? चूँकि आधा नेचुरल और आधा आर्टिफिशियल है। हम क्या कर रहे हैं? वुड पल्प का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो वुड पल्प का मतलब क्या हो गया? सेलुलोज। और इसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं? NaOH के एक्वस सॉल्यूशन में। तो NaOH सिंथेटिक है और सेलुलोज नेचुरल है। तो ये आधा नेचुरल आधा सिंथेटिक है। सो दैट इनको हम सेमी सिंथेटिक फाइबर कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं? तो रेयॉन कैसा फाइबर है? सेमी सिंथेटिक फाइबर है। लेकिन ध्यान देना, आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी इनको जानते हैं। फर्स्ट आर्टिफिशियल सिल्क के भी नाम से जानते हैं इनको। अब इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वुड पल्प, सेलुलोज। इसको कैसे प्राप्त किया गया है? तो सेलुलोज के साथ हम केमिकल ट्रीटमेंट किए तो लास्ट प्रोडक्ट क्या मिला हमें? रेयॉन मिला। हमने क्या किया फर्स्ट स्टेप में कि सेलुलोज को किस में डिजॉल्व किया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन में डिजॉल्व करने के बाद एक नया सब्सटेंस मिला जिसे क्या बोला गया?
विस्कस सब्सटेंस। अब उस विस्कस सब्सटेंस के ऊपर डिफरेंट केमिकल ट्रीटमेंट किया गया तो फाइनली हमें क्या मिले, रेयॉन मिले। क्लियर। अब रेयॉन जो होता है वो कैसा फाइबर होता है, तो लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब शाइनिंग अपीयरेंस या रिफ्लेक्टिंग अपीयरेंस, यानी चमकता हुआ फाइबर है ये। इनका टेंडेंसी क्या होता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है। अगर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी है इनमें, तो ये तो हम लोगों के लिए समर सीजन में इनका कपड़ा बना हुआ, इनके फाइबर का कपड़ा बना हुआ हम लोगों के लिए कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब क्यों कंफर्टेबल होंगे आपको बताई गई है, ध्यान में रखेंगे आप कि ये जो होते हैं कॉटन हो गया या रेयॉन हो गए, इसका जो बना हुआ शर्ट होगा उसको पहनेंगे तो पहनने के बाद समर सीजन में स्वेट निकलते हैं बॉडी से, उस स्वेट को ये कपड़ा एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके उस स्वेट में जो मॉइस्चर हैं, वाटर मॉलिक्यूल हैं, वो बॉडी के टेम्परेचर पे इवेपोरेट करेंगे तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी गर्मी की एहसास की कमी होगी कि नहीं होगी हमें। क्लियर। सो दैट रेयॉन फाइबर का बना हुआ कपड़ा गर्मी के सीज़न में पहनना कंफर्टेबल होता है। ये जो होते हैं फाइबर ये ड्यूरेबल नेचर के होते हैं, यानी काफ़ी दिनों तक ये रहते हैं। ये मार्केट में डिफरेंट कलर में अवेलेबल हैं, सो दैट इनका वाइडली यूज होता है। रेयॉन जो नेचुरल सिल्क होता है उसके अपेक्षा में रेयॉन सस्ता होता है। लेस व्रिंकल इन नेचर। रेयॉन का नेचर ये नहीं है कि वो मुचरन पैदा हो जाए, उसमें मुचरन हो जाए, बहुत कम मुचरन होता है रेयॉन के कपड़े में। रेयॉन इज़ यूज्ड इन इंस्टेड ऑफ नेचुरल सिल्क, यानी नेचुरल सिल्क के बदले में हम लोग रेयॉन का यूज करते हैं। अब देखो, इट इज़ ब्लेंडेड विथ कॉटन एंड यूज इन द मेकिंग ऑफ शर्ट, बेडशीट, कारपेट्स, बहुत सारे सामान ब्लेंड करके इसका निर्माण करते हैं। इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ सर्जिकल बैंडेज, इट इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। अब एक पॉइंट और ध्यान दीजिए, इट इज़ मिक्सड विथ वूल ऑल्सो। इसे ऊल के साथ भी, ऊल कैसा है, नेचुरल सब्सटेंस है, तो ऊल के साथ भी इसको मिक्स कर दिया गया, समझे ना। एंड यूज इन द मेकिंग ऑफ वार्म कलर्स। स्वेटर हो गया, जैकेट हो गया, वार्म कलर्स है, इसके निर्माण में हम इनका यूज करते हैं। क्लियर। कोई प्रॉब्लम है, चलिए इसको जल्दी से राइट कर लीजिए। अब हम लोग नेक्स्ट सिंथेटिक फाइबर नायलॉन का स्टडी कर रहे हैं। नायलॉन कैसे बना, नायलॉन नाम कैसे पड़ा, इसको हम लोग पहले समझें। सेकंड सिंथेटिक फाइबर है आपका नायलॉन। नायलॉन का जो डिस्कवर हुआ था, डिस्कवर्ड इन 1930। किसी किसी बुक में लिखा हुआ होगा 1931 भी लिखे हुए होंगे, यानी 1931 के आसपास इनका डिस्कवर हुआ। और डिस्कवर कैसे हुआ, तो डिस्कवर्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। ध्यान देना क्या नाम पड़ा है, NY किससे लिया गया है, न्यूयॉर्क से, NY। LON किससे लिया गया है, लंदन से। क्लियर। तो नायलॉन नाम हुआ, यानी नायलॉन नाम जो पड़ा किसके के ऊपर पड़ा, न्यूयॉर्क और लंदन के ऊपर पड़ा। क्लियर। NY क्या हो गया, न्यूयॉर्क से लिया गया, और LON लंदन से लिया गया, दोनों को मिला दिया तो शब्द क्या हुआ, नायलॉन हो गया। कोई दिक्कत समझने में। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ए फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर। ये जो है ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है।
और आर्टिफिशियल सिल्क किसको बोला गया? रेयन को। और ये फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है। क्लियर? इट इज प्रिपेयर्ड बाय कोल, एयर एंड वाटर फर्स्ट टाइम। पहले इसे किसके माध्यम से बनाया गया है? कोल, एयर और वाटर के माध्यम से बनाया गया है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट और देख लीजिए, इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय डाई एसिड एंड डाईएमीन। by the polymerization process। क्लियर? इसे तो पहली बार कोल, एयर और वाटर के से बनाया, लेकिन इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाय डाई एसिड एंड डाईएमीन। किस प्रोसेस के माध्यम से? पॉलीमराइजेशन। तो अगर पूछेगा कि नाइलॉन का मोनोमर क्या हो गया, तो मोनोमर ऑफ नाइलॉन क्या हो जाएगा? डाई एसिड एंड डाईएमीन होगा ना। मोनोमर जब आपस में मिलते हैं तभी ना पॉलीमर का निर्माण करता है, और उस प्रोसेस को, केमिकल प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं ना। तो अगर पूछ दे कोई आपसे कि मोनोमर ऑफ नाइलॉन कौन कौन से हैं, क्या कहेंगे आप? और डाईएमीन, डाई एसिड एंड डाईएमीन। कोई दिक्कत समझने में? नेक्स्ट पॉइंट, नाइलॉन जो होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं, लस्ट्रस और स्ट्रॉन्ग फाइबर होते हैं। नाइलॉन इज ए लस्ट्रस फाइबर। ये लस्ट्रस फाइबर के होते हैं नाइलॉन। कोई दिक्कत समझने में? लस्ट्रस का मतलब क्या हो गया? चमकीला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेचर के ये फाइबर होते हैं। स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है सो दैट इनका टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होता है? हाई होता है। सो हैविंग हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होल्डिंग कैपेसिटी, यानी इसके धागा में किसी वजनदार वस्तु को बांध देंगे फिर भी ये धागा टूटेगा नहीं। हम उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हैविंग टेंसाइल स्ट्रेंथ नेचर। इसका मतलब क्या हो गया? होल्डिंग कैपेसिटी। ये जो होते हैं लेस व्रिंकल या व्रिंकल लेस इन नेचर लिख दो, व्रिंकल लेस इन नेचर, यानी इसमें मचुरन वगैरह जो होता है, कपड़ा मुचरा जाता है, मुचन वगैरह होता है, वो नहीं होता है। कहीं जाना है तुमको क्या? फिर क्यों कर रही है इस तरह से? नहीं समझ में आ रहा है? तो व्रिंकल लेस इन नेचर होते हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट, इनका टेंडेंसी जो होता है वो बहुत कम मात्रा में वाटर को एब्जॉर्ब करने का होता है। लेस एब्जॉर्बर इन वाटर ऑफ वाटर, यानी वाटर को एब्जॉर्ब करने का टेंडेंसी इनमें बहुत कम होता है। सो ड्राई वेरी फास्ट, ड्राई वेरी फास्ट, यानी कपड़े से धो देंगे, इस कपड़े को धो देंगे
तो ये जल्दी सूख जाएंगे क्योंकि ये लेस एब्जॉर्बर ऑफ वाटर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नॉन इफेक्टेड बाय मोथ। मोथ का मतलब क्या होता है? कीड़ा मकोड़ा, यानी कीड़ा मकोड़ा का इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब इनका यूजेज देखिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रख लेना, ये जो होते हैं वेरी सेंसिटिव टुवार्ड्स हीट के प्रति ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सो दैट किचन में हम इसके बने हुए कपड़े को पहन करके किचन में काम नहीं कर सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आग लगने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नायलॉन के कपड़े में बहुत ज़्यादा आग लगता है, और आग लगता ही नहीं, नायलॉन सिकुड़ने लगते हैं और बदन पे चिपक जाते हैं। समझ में आ रही है ना? सो दैट नायलॉन का बना हुआ जो फैब्रिक होते हैं उसका यूज हम किचन में पहन करके नहीं करें। अब यहाँ पे है यूजेज। पहला, ब्लेंड विथ ऊल। ऊल के साथ जब इसको मिक्स कर दिया जाता है, ब्लेंड विथ ऊल, टू यूज इन द मेकिंग ऑफ कारपेट्स। दरी वगैरह होते हैं, उसके निर्माण में इनका प्रयोग किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ रोप्स। रोप्स का मतलब रस्सी। स्विमिंग सूट, स्विमिंग सूट्स, पैराशूट होते हैं ना, इनका यूज देखिए बहुत ज़्यादा इनका यूज होता है रोप के निर्माण में, स्विमिंग सूट के निर्माण में, पैराशूट के निर्माण में, सॉक्स, गारमेंट्स, कपड़े उपड़े के निर्माण में। समझ में आ रहे हैं ना? टेंट्स, कारपेट्स हो गया, पिलो कवर, बेड शीट, ETC। इनका यूज जो होता है, टूथब्रश जो होते हैं उसका ब्रश ब्रिस्टल होता है ना, उसके निर्माण में इनका यूज होता है। यूज इन द मेकिंग ऑफ टूथब्रश। इनका टायर कॉर्ड के निर्माण में भी यूज होता है। यूज इन द मेकिंग ऑफ टायर कॉर्ड्स। क्लियर? अब देखो नायलॉन का टाइप्स देखो। नायलॉन कई तरह के नायलॉन फाइबर होते हैं। एक होता है नायलॉन 6.6। टाइप्स ऑफ नायलॉन। पहला नायलॉन 6 के नाम से जानते हैं। दूसरा नायलॉन 6.6 के नाम से जानते हैं। और तीसरा नायलॉन 6.10 के नाम से जानते हैं। क्लियर? ये नायलॉन का इंट्रोडक्शन हो गया। सबसे पहले नायलॉन, इसको आप राइट कर लीजिए।